नोएडा की एक फैक्ट्री में स्टीम बॉयलर फटने से हादसा हो गया। बॉयलर फटने से 19 मजदूर घायल हो गए और सभी घायलों को निजी अस्पताल भर्ती करवाया गया है, जहां पर घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह हादसा थाना सेक्टर 63 क्षेत्र की एक निजी फैक्ट्री में हुआ। जब बॉयलर फटा तो कंपनी की बिल्डिंग में लगे शीशे तक टूट गए। तो निजी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। बॉयलर फटने से 19 मजदूर घायल हुए हैं और सभी घायलों की हालत फिलहाल बेहतर बताई जा रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अचानक हादसा हुआ, बॉयलर फट गया, 19 मजदूर झुलस गए और उनको फौरन अस्पताल भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है। धमाके से काफी नुकसान हुआ है फैक्ट्री में। लोगों के आसपास भीड़ लग गई इस धमाके के बाद कि आखिर किस प्रकार का विस्फोट था। घायलों का इलाज चल रहा है। सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से यह अहम खबर है, जहां पर एक फैक्ट्री के अंदर बॉयलर में ब्लास्ट हो गया और 19 मजदूर इसमें घायल हो गए। धमाके से काफी नुकसान हुआ है। लोगों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। सभी लोग इस धमाके की आवाज सुनकर सन्न रह गए और फौरन मौके पर पहुंचे कि वहां पर हुआ क्या है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या अपडेट पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए आस्था, आपको बता दें ये नोएडा के सेक्टर 63 में एक ब्लास्ट हुआ। 2 बॉयलर एक साथ फटे थे और ऐसे में जो वहां के कर्मचारी हैं, चूंकि बॉयलर फटने से जो शीशे लगे हुए थे वो भी टूटे हैं, लिहाजा जो करीब 19 कामगार मजदूर लोग थे वो घायल हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 63 में एक विंडसर कंपनी है, कपड़े प्रेस करने वाले 2 स्टीम बॉयलर फटे थे और 19 लोग कुल घायल हैं। हालांकि सभी लोग खतरे से बाहर हैं और बताया जा रहा है कोई भी व्यक्ति झुलसा नहीं है। लेकिन मौके पर पुलिस के आला अधिकारी अफसर पहुंचे थे और सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और बॉयलर फटने का जो कारण है अब उसका पता लगाया जा रहा है और साथ ही सभी लोग सुरक्षित हैं, यह जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। सहारनपुर के देवबंद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ और उस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। इस मामले में पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। मामला देवबंद थाना इलाके के निहाल खेती रोड का है और पटाखा फैक्ट्री लाइसेंसी बताई जा रही है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम किया है। लोगों ने बताया उसके हिसाब से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो यहाँ पे लोग हैं, परिवार के जन हैं, आसपास के कुछ गांव के लोग हैं, उनमें थोड़ा सा आक्रोश है। उनसे बातचीत करके हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हाईवे पर उसके बातचीत कर रहे हैं, उसको जल्दी ही हम लोग खुलवाएंगे। अभी 3 की सूचना है जो हमारे पास अभी अपडेटेड सूचना है। उसके बाद नहीं, घायल कोई ऐसी हल्की फुल्की चोट है 1-2 लोगों के, बस ऐसा कोई मेजर कोई घायल नहीं। ये फैक्ट्री जो है, क्या इसका लाइसेंस था और किस तरह से? जो प्राथमिक सूचना है उसके हिसाब से इस फैक्ट्री का लाइसेंस था। क्या कुछ बन रहा था इसके अंदर? इस फैक्ट्री के अंतर्गत पटाखों के लिए लाइसेंस मिला हुआ था। बाकी वास्तविकता में उनके द्वारा क्या किस प्रकार के पटाखों का निर्माण किया जा रहा था वो फोरेंसिक की टीम और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग बता पाएंगे। हरदोई में पान मसाला फैक्ट्री पर जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। जीएसटी चोरी की शिकायत पर छापेमारी की गई और देर रात लखनऊ में जीएसटी की टीम के अधिकारी करीब 6 गाड़ियों में भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। कोतवाली शहर क्षेत्र के नघेटा रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में पीके पान प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में छापेमारी हो रही है और सूत्रों के मुताबिक जीएसटी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर के नेतृत्व में रेड की गई और फैक्ट्री में मौजूद दस्तावेजों की गहनता से जांच और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। शक है कि टैक्स चोरी को अंजाम देने के लिए फर्जी बिलिंग और बिना चालान के माल का लेन देन किया गया। इससे पहले 2 मार्च 2022 को अवस्थी ब्रदर्स के विभिन्न ठिकानों पर जीएसटी विभाग द्वारा छापेमारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला के तहत 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। चयनित उम्मीदवार राजस्व विभाग, कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा, रेलवे मंत्रालय, श्रम रोजगार समेत केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में शामिल हुए हैं। इस मौके पर पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का है। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं।
आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। और सीधे आपको लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी